This is Light Moments with Ruby Smita. या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज 17 सितंबर 2020 है। आज महालया है। माँ दुर्गा आपका कल्याण करे। आज अमावस्या तिथि है, आश्विन की अंतिम तिथि और संयोगवश आज विश्वकर्मा पूजा भी है। हर वर्ष ये संयोग नहीं होता। 720 वर्षों के बाद ये अनोखा संयोग हुआ है। आज के दिन हम भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को यह दिवस मनाया जाता है। ऐसा मानते हैं कि इस दिन देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। कहते हैं कि प्राचीन काल की सभी राजधानियों का निर्माण देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। तभी तो इन्हें देवताओं का इंजीनियर भी कहा जाता है। इसलिए विश्वकर्मा पूजा के दिन उद्योगों, फैक्ट्रियों व मशीनों की पूजा की जाती है। यह पूजा उन लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है जो कलाकार, शिल्पकार व व्यापारी हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से व्यापार में वृद्धि होती है। अतः सुख समृद्धि के लिए भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस समस्त ब्रह्मांड की रचना श्री विश्वकर्मा जी के हाथों से ही हुई थी। ऋग्वेद के 10वें अध्याय के 121वें सूक्त में लिखा गया है कि विश्वकर्मा जी के द्वारा ही धरती, आकाश और जल की रचना की गई थी। विश्वकर्मा पुराण के अनुसार आदि नारायण ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी और फिर विश्वकर्मा जी की रचना की थी। कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि भगवान वासुदेव के पुत्र श्री विश्वकर्मा जी हुए। भगवान विश्वकर्मा के जन्म को देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन से भी माना जाता है। पौराणिक युग के अस्त्र और शस्त्र भगवान विश्वकर्मा के द्वारा ही निर्मित किए गए थे। वज्र का निर्माण भी आपने ही किया था। भगवान शंकर का त्रिशूल और भगवान विष्णु का चक्र भी इन्होंने ही निर्मित किया था, ऐसा माना जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव ने एक बार माता पार्वती के लिए एक महल का निर्माण करने का विचार किया और इसकी जिम्मेदारी शिवजी ने भगवान विश्वकर्मा को दी। तब भगवान विश्वकर्मा ने सोने का प्रयोग कर एक बेहद खूबसूरत महल को बनाया। इस महल की पूजा के लिए भगवान शिव ने रावण को बुलाया, लेकिन रावण महल को देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसने पूजा के बाद दक्षिणा स्वरूप इस महल को ही मांग लिया। भगवान शिव ने तब वह महल रावण को सौंप दिया और स्वयं कैलाश पर्वत पर चले गए। इसके अलावा भगवान विश्वकर्मा ने पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ नगर का निर्माण भी किया। कौरव वंश के लिए हस्तिनापुर और भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी का निर्माण भी विश्वकर्मा के हाथों से ही हुआ माना जाता है। श्री विश्वकर्म प्रभु वंदऊ चरण कमल धरि ध्यान, श्री शुभ बल अरु शिल्प गुण दीजय दया निधान। सर्व धर्मों के आराध्य विश्व निर्माता भगवान विश्वकर्मा जी के पूजन की आप सभी को सपरिवार शुभकामनाएं। माँ दुर्गा और भगवान विश्वकर्मा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी शुभकामना के साथ आपसे इजाजत मांगती हूँ। अगली बार कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर आऊंगी। तब तक खुश रहिए और इंतजार कीजिए। पर जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और मेरे वीडियोस को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। मुझसे आपकी मुलाकात फिर यही होगी ऑन लाइट मोमेंट्स विद रूबी स्मिता।